नमस्कार, मैं आकाश डवास आपका वेदांश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने नंबर सिस्टम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। उसमें विभिन्न प्रकार के नंबर पढ़े थे। सबसे पहले रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को भी हमने दो भाग में बांटा था, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। फिर रेशनल नंबर को भी हमने दो पार्ट में बांटा था, एक इंटीजर्स और एक डेसिमल। फिर डेसिमल भी दो पार्ट में बांटा था, एक शांत दशमलव और दूसरा अशांत परंतु आवर्ती दशमलव। उसके बाद जो हमने पॉजिटिव इंटीजर्स को बांटा था, उसमें हमने अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, सम ऑड नंबर, इवन नंबर, और ये सभी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी और इन पर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मेंस और प्री की दृष्टि से। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल जो होते हैं वो आपके प्राइम नंबर से रिलेटेड होते हैं। और प्राइम नंबर अपने आप में एक चैप्टर के रूप में निकल कर आता है। ठीक, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक जो इन सब में है वो प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। देखिए, कुछ क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, मान लीजिए कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, चार ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो उनमें से हमें चार में से अभाज्य संख्या को ज्ञात करना होता है। तो उसमें होता क्या है, देखिए, प्राइम नंबर को ढूंढना आसान बात नहीं है, वो अपने आप में एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, उसके कुछ मेथड है, मेथड के ज़रिए हम प्राइम नंबर को ढूंढ सकते हैं। यानी कि थोड़ी सी मेहनत करनी होगी हमें एक तो वर्ग याद होने चाहिए। वर्ग के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि यह संख्या कौन से वर्ग के पास बैठती है, उसके आसपास कौन सी संख्या का कौन सा वर्ग होगा। इस चीज़ को हमें कंटेस्ट याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि प्राइम नंबर कभी भी सीरियल वाइज नहीं होते, वे जो है क्रम से नहीं होते। जैसे आप श्रेणी पढ़ेंगे तो श्रेणी में भी आपके क्रम से भी संख्या नहीं होती। ठीक, उनके बीच में गैप कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, क्योंकि प्राइम नंबर जो ऐसे संख्याएं हैं जो कभी किसी से ना कटे, अपने आप से कटे और एक से कटे, यानी कि उसके दो ही फैक्टर होते हैं। तो देखिए, आज हम कुछ प्राइम नंबर्स पर बात करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम प्राइम नंबर्स। तो हम कुछ प्राइम नंबर्स पर आज बात करते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को उठा लेते हैं हम आज। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल दे दिया है। सौ दे दिया है। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। यदि इनमें से, बहुत ध्यान से देख रहे हैं क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन ही हैं ये सब। ध्यान रखना कि इसी तरह से आपसे कुछ भी क्वेश्चन में पूछ लिया जा सकता है, तो बहुत ही ध्यान से हमें ये टॉपिक को पढ़ना है। इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक है। ए 17, बी 29, सी 73, डी कोई नहीं। देखिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 दे दिया है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक है। इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी है वो हमें बतानी है, कोई सी होगी। तो देखिए, मैंने आपको कल एक चीज़ कॉन्सेप्ट बताया था
कि अभाज्य संख्या जो आपकी होती है वे सभी विषम होती है, सिर्फ एक संख्या को छोड़कर, वो है 2। वो 2 एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एक ही संख्या विषम है, सम है। 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एक ही सम संख्या है, एक ही सम अभाज्य संख्या है। ठीक, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखिए विषम प्लस विषम, विषम प्लस विषम आपका होता है सम। विषम प्लस विषम जो है आपका होता है सम। ठीक, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अब यदि हम सवाल में कहा गया है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं, मान लीजिए 3 अभाज्य संख्याएं हम x मान लेते हैं, ABC मानते हैं, ABC 3 अभाज्य संख्याएं हमने मान ली है ABC। अब मान्य 3 है, यदि हम तीनों ही विषम मान ले, मान लीजिए हम A और B C यानी कि तीनों ही हमने विषम संख्या ली हैं, तो हम इसको जोड़ के देखते हैं क्या चीज़ निकल कर आती है। यहाँ हमारी दे रखी है सम संख्या, तो हमें अभाज्य संख्याएं ऐसी लेनी है कि उन तीनों को जोड़ने के बाद एक सम संख्या प्राप्त हो, उन तीनों को जोड़ने के बाद एक सम संख्या प्राप्त हो। तो हम देखते हैं जब हमने विषम और विषम को जोड़ा तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ एक सम संख्या, एक सम संख्या। और जब हमने सम और विषम को जोड़ा, जब हमने सम और विषम को जोड़ा, कैसे 2 और 3 को जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ। 5 एक विषम संख्या है, 5 एक विषम संख्या है। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ हमें प्राप्त हुआ एक विषम संख्या, यहाँ हमें प्राप्त हुआ एक विषम संख्या। ठीक, यहाँ हमें एक विषम संख्या प्राप्त हुई, लेकिन हमें लानी क्या थी, एक सम संख्या। तो ये तो हमारा गलत हो गया। यदि हम तीनों ही विषम संख्या ले लें तो हमारी जो इनको जोड़ने के बाद, यानी कि इन तीनों को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रही है वो एक विषम संख्या आ रही है, लेकिन हमें लानी थी सम संख्या। तो इनमें से हमें एक न एक सम लेनी होगी, तभी तो हम देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए हमने यहाँ एक सम ले लिया, मान लीजिए कि हमने यहाँ एक सम ले लिया, और विषम सम होता है और सम सम होता है। तो इस तरह से हम जो है एक सम संख्या प्राप्त कर सकते हैं यदि हम एक विषम ले, लेकिन हमें एक सम जरूर लेनी होगी यदि हम इन तीनों का जोड़ एक सम संख्या लाना है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि यदि हम एक विषम और दूसरी भी विषम, लेकिन अगर एक तीसरी सम लेते हैं तो इन तीनों का जोड़ एक सम संख्या आएगी, और हमें ऊपर एक सम संख्या दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, और हमें पता भी है कि हमारे पास अभाज्य संख्या में हमें यहाँ कंडीशन दे दी है कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं और हमारे पास एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जो सम है, वो है 2। तो C की वैल्यू हम यहाँ मान लीजिए 2 ले लेते हैं, C की वैल्यू हम यहाँ 2 ले लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या दी है, दूसरी कंडीशन दी है उसने कि यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। मान लीजिए हमने A को x मान लिया तो B हमारा x + 36 होगा, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी है कि 36 अधिक है। मान लीजिए हमने यहाँ x ले लिया और एक संख्या x + 36 ले ली, और एक संख्या हमें पता है हमें 2 ही लेनी है क्योंकि हमें यहाँ सम संख्या चाहिए। तो इनका योग क्या दे रखा है, इनका योग दे रखा है 100, इनका योग दे रखा है 100। अब हम इनको जोड़ लेते हैं, x और x 2x + 38 = 100। ठीक, तो 2x की वैल्यू क्या आ जाती है, 2x की वैल्यू आ जाती है, इधर चला जाएगा, इधर जाने के बाद 2 और यहाँ बचेगा 9, 9 में 3 गए 6, 62। तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 31, x की वैल्यू आ गई हमारी 31, कटा तो नहीं है, नहीं, x की वैल्यू आ गई हमारी 31। ठीक, अब x में 31 में अगर हम 36 जोड़ लेते हैं, 31 + 36, तो हमें 7 और 67 ये प्राप्त होता है। तो एक संख्या तो हमें प्राप्त हुई x यानी कि 31, एक प्राप्त हुई 67,
और एक प्राप्त हुई हमें 2, तो ये संख्या हमारी निकल कर आई। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दे रखा, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन और है, क्या? कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। आप एक बार इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से इसको देखिए। मैं एक बार और बता देता हूँ, देखिए हमें 3 अभाज्य संख्या लेनी है और उनका योगफल दे दिया है 100। तो हम क्या करते हैं, हम एक ऑड नंबर ले लेते हैं, ऑड नंबर ले लेते हैं और एक इवन ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऑड ऑड इवन और इवन ऑड ऑड होता है। यानी कि सम विषम विषम सम, विषम विषम सम और सम विषम विषम होता है, लेकिन हमें यहाँ दे रखा है सम। हमें यहाँ आंसर में इन तीनों को जोड़ने के बाद सम दे रखा है, तो हमें एक सम संख्या जरूर लेनी होगी। तो अगर ये हमें 3 संख्याओं का योग लेना है सम संख्या, तो एक सम संख्या होनी चाहिए। अब हमें पता है कि एक सम अभाज्य संख्या होती है, एक ही हमारे पास सभी अभाज्य संख्याओं में एक ही संख्या ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है, वो है 2। तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, हम एक इनमें से कोई सी भी संख्या को 2 मान लेते हैं। ठीक है, एक तो हमारी फिक्स हो गई, एक हमारी फिक्स हो गई। अब उसने दूसरी कंडीशन कही है, यदि इनमें से एक संख्या जो है, एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। मान लीजिए कि हमने एक संख्या को x मान लिया और दूसरी को मान लिया x + 36। अब हमारे पास तीनों संख्या प्राप्त हो गई। तीनों संख्या जब हमारे पास प्राप्त हो गई तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को जोड़ लेते हैं। इसका योगफल दे रखा है 100। तो x और x 2x 36 और 2 38 और इसकी वैल्यू 100, तो x की वैल्यू जो आती है वो 31 आ जाती है। x की वैल्यू 31, b की वैल्यू जो है 31 जो है, ये x से 36 अधिक था, तो 31 में 36 जोड़ लेते हैं, 67। b की वैल्यू 67 और 2। यदि हम इनको भी जोड़ें तो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 1 हासिल, 6 और 3 9 और 1 10, पूरा 100 निकल कर आया। तो हमें पता है कि हमारा आंसर ये जो आए 3 आंसर ये ठीक आए, लेकिन ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिए हुए थे, हमारे पास ऑप्शन तक कोई नहीं, तो हम इसको लगा लेते हैं। ठीक, आई समझ में? देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, लेकिन घुमा दिया है। आपको सम विषम का फंडा जरूर याद होना चाहिए। अगर आपके पास सम विषम का फंडा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सम और विषम का ही फंडा लगाया गया था। अगला जो क्वेश्चन करते हैं वो देख लीजिए। P Q R S T 5 अभाज्य संख्याएं हैं। 5 अभाज्य संख्याएं हैं। 5 अभाज्य संख्याएं हैं जहां एक कंडीशन दे दी है कि P > Q, लेस देन R, लेस देन S, लेस देन T। यानी कि T बड़ा है S से, S बड़ा है R से, R बड़ा है Q से, Q बड़ा है P से। ठीक, तथा एक कंडीशन और दे दी है कि P + Q + R + S + T = 482। 482। तो P की पावर 5 का मान बताइए। A 243, B 32, C 16807, D कोई नहीं। देखिए यह आपका एसएससी मेंस का सवाल है। एसएससी मेंस का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल में है भी कुछ नहीं है भी बहुत कुछ। देखते हैं। इसने 5 संख्याओं को जोड़ा है और जोड़ के जो है सम संख्या प्राप्त की है। पिछले वाला फंडा ही यहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि हमें एक सम संख्या लेनी है। तो करते क्या हैं,
यदि हम मान लीजिए सभी विषम ले लेते हैं, हम सभी विषम ले लेते हैं, ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस ओड, क्या निकलेगा देखते हैं। ओड और ओड यानी कि विषम और विषम, इवन इवन प्लस ओड। अब इवन और इवन को जोड़ेंगे, सम और सम को जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, यानी कि इवन प्लस के ओड। यदि हम इवन में ओड जोड़ेंगे तो वो ओड निकल कर आएगा, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ तो हमारा इवन दिया गया है, यहाँ तो हमारा इवन दिया गया है। गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, ये तो गलत हो गया भाई, नहीं ले सकते हम ऐसे। देखिए, हमें इवन प्राप्त करने के लिए अगर 5 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, 7 संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, और वे अभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान से 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। यदि हम इवन संख्या प्राप्त करते हैं तो हमें एक इवन संख्या जरूर लेनी होगी, और हमें पता है कि वो इवन संख्या 2 ही है। वो एक ही हमारे पास इवन संख्या है, इवन प्राइम नंबर है, और वो है क्या, 2। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस इवन, ओड और ओड इवन, ओड और ओड इवन, ये हमारा इवन। तो इवन 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 प्लस इवन बराबर इवन, यही हमारा निकल कर आया इवन और इवन। ठीक, तो हमें यहाँ से पता चला कि हमें जो है हमें एक इवन नंबर जरूर लेना होगा, और सबसे छोटा, देखिए ठीक है, यहाँ तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए, अब मान लीजिए कि हमने 2 तो हमें लेना ही लेना है, 2 तो हमें लेना ही लेना है। हमें पता चल गया कि एक इवन नंबर होना चाहिए, ठीक, और हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर होता है 2। और हमें ये भी पता है कि ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है, ये सबसे छोटा प्राइम नंबर भी होता है। और एक कंडीशन और दे दी कि P बड़ा है, P छोटा है Q से, Q छोटा है R से, R छोटा है S से, S छोटा है T से। तो हमें पता है कि P की तो वैल्यू सबसे छोटी होगी, इन सब में P की तो वैल्यू सबसे छोटी होगी, क्योंकि P इन सब में सबसे छोटा है। और हमें पता है कि इससे छोटी अभाज्य संख्या कोई नहीं होती। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि P यहाँ सबसे छोटा है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। और हमें एक इवन नंबर जरूर लेना है, प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2। तो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो निकालना क्या था, P की पावर 5। तो P की पावर 5 इक्वल्स टू 2 की पावर 5 यानी कि 32। यह हमारा आंसर। देखिए, आप ध्यान से देखिए, निकल कर आ गया। एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि 5 सवाल में दे रखा है कि 5 अभाज्य संख्याओं का योग 482 यानी कि इवन नंबर दे रखा है। हमें इवन नंबर प्राप्त करने के लिए इनमें से कोई ना कोई सी एक इवन नंबर लेना होगा। अब हमें पता है कि एक ही इवन नंबर होता है हमारे पास, जो प्राइम है वो है 2। तो हमने एक इवन नंबर ले लिया, 2 इनमें से कोई सा भी ले लेंगे। लेकिन कोई सा कैसे ले लेंगे, क्योंकि हमें कंडीशन भी देखनी है। कंडीशन दे रखी है कि P छोटा है Q से, Q छोटा है R से, R छोटा है S से, S छोटा है T से। तो हम जो 2 ले सकते हैं वो P ही ले सकते हैं, क्योंकि 2 हमारा सम संख्या भी है और 2 हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है। ठीक, तो हम 2 P की वैल्यू क्या रख सकते, P की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू 2 होगी। पूछा था P की पावर 5, तो 2 की पावर 5 यानी कि 32। ये आपका आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल देख लेते हैं। बिल्कुल इसके जैसा ही है ये भी, लेकिन आ गया तो खेल खड़ा कर देगा। अभाज्य संख्याएं हैं
अभाज्य संख्याएं हैं और कंडीशन दे दी है यदि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c ग्रेटर देन d ग्रेटर लेस देन e, ये ग्रेटर देन ही है, लेस देन है, तथा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 350, तो a के कितने मान संभव है। तो a के हमें वैल्यू बतानी है, तो a की कितनी वैल्यू संभव है। 1 b 1 से अधिक अनंत कोई नहीं। देखिए वही पिछले वाला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल टू कॉपी उतार दिया है, लेकिन इसमें हमसे पूछा गया है कि a की कितने मान संभव है। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि 5 अभाज्य संख्याओं को जोड़ा गया है और प्राप्त किया गया है एक सम संख्या। तो इसमें हमने पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें हमें एक सम संख्या लेनी होगी, एक सम संख्या जरूर लेनी होगी यदि हमें एक सम संख्या प्राप्त करनी है। तो अब उसने कहा है कि a छोटा है b से, b छोटा है c से, c छोटा है d से, d छोटा है e से, तो a इनमें सब में छोटा हो गया, इन सब में जो है a छोटा हो गया और एक सम संख्या लेनी है, और सम संख्या होती है हमारी 2, सम संख्या होती है हमारी 2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और कुछ थोड़ी होगी, a की वैल्यू और कुछ थोड़ी होगी, क्योंकि उसने कंडीशन दे रखी है। यदि ये कंडीशन नहीं देता तो हमारा सवाल कुछ और हो जाता, यदि ये कंडीशन नहीं देता ये वाली, तो हमारा सवाल कुछ और हो जाता, फिर हम इस कहना मुश्किल हो जाता है कि एक कितनी वैल्यू संभव है। ठीक, लेकिन उसने कंडीशन दे दी है, उसने कंडीशन दे दी है, और कंडीशन यहाँ भी एक और दे दी है बिना बताए। उसने बिना बताए कंडीशन क्या दी है कि एक की इनमें जो है जोड़ने के बाद एक सम संख्या प्राप्त होना है। यदि हम 5 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा कभी भी सम संख्या प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए हमें जो है एक सम संख्या अवश्य लेनी होगी। तो एक सम संख्या हमारे पास है ही है, a की वैल्यू 2, तो a की वैल्यू हम 2 के अलावा और कुछ नहीं रख सकते, a की वैल्यू हम 2 के अलावा और कुछ नहीं रख सकते, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो हम जो है एक ही वैल्यू संभव है, एक ही वैल्यू संभव है, 2 के अलावा हम एक ही कोई और ही वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आनी चाहिए आपके। ठीक है, अगला सवाल है आपका, देखिए आप अगला सवाल, दो अभाज्य संख्याएं P तथा Q है, P तथा Q है, जहां P लेस देन Q लेस देन 50। तो कितनी अवस्था में, कितनी अवस्था में P प्लस Q का मान एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो P प्लस Q का मान एक अभाज्य संख्या होगी, यानी कि हमें जो है
वो p प्लस क्यू जो है वो प्राइम नंबर लाना है। p प्लस क्यू जो हमें एक प्राइम नंबर लाना है। अब एक कंडीशन और दे दी है कि p लेस देन q लेस देन 50, ये कंडीशन और दे दी है कि p छोटा है q से और q छोटा है 50 से, यानी कि p इन दोनों से छोटा होगा। देखिए मान लीजिए कि p की वैल्यू हम 3 लेते हैं और q की वैल्यू हम लेते हैं 5। 5 और 3 बनकर होता है 8। 8 कभी भी आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। 8 आपका कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा। इस चीज़ को आपको बहुत गहराई से समझना होगा, क्वेश्चन को पढ़ना होगा, समझना होगा, देखना होगा कि यह कहना क्या चाहता है। यदि हम दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो कभी भी हम विषम संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त नहीं कर सकते, और प्राइम नंबर 2 को छोड़ के सभी विषम संख्याएं होती हैं। 2 को छोड़ के सभी विषम संख्याएं होती हैं। तो एक हमें सम संख्या इसमें ज़रूर लेनी होगी, और हमें पता है क्या पता है, देखिए कि p छोटा है q से, और एक इवन लेनी है और एक ओड लेनी है, तो हमारा जो है ओड प्राप्त होगा, हमें जो है ओड प्राप्त होगा। ठीक, अब हमें इवन प्राइम नंबर देखने हैं 50 तक, क्योंकि प्राइम नंबर हमें 50 से छोटे लेने हैं। एक तो होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, और कौन कौन सी होती है, ठीक। अब हमें इनको जोड़ने के बाद एक प्राइम नंबर प्राप्त करना है। तो देखते हैं कि एक तो हमें इवन लेना है, तो इवन p की वैल्यू तो हमें पता है कि 2 होनी है। क्यों? क्योंकि p q से छोटा है। और एक हमें इवन लेना है, तो इवन नंबर यही होता है, तो p की वैल्यू तो हमें पता लग गई कि 2 होता ही है। अब हमें प्राइम नंबर 2 में जोड़ने हैं, ठीक है, प्राइम नंबर 2 में जोड़ने हैं। अब हम इन्हें जोड़ते हुए चले जाते हैं। यहाँ देखिए p की वैल्यू 2 है, ठीक है, q की वैल्यू ये सब है, ठीक। 2 + 3, अगर 2 में 2 जोड़ें, लेकिन ये तो बड़ा है, बराबर हो जाएगा। 2 + 3 = 5, ये प्राइम नंबर होता है। 2 + 5 = 7, ये प्राइम होता है। 2 + 7 = 9, ये प्राइम नंबर नहीं होता है। 2 + 11 = 13, ये प्राइम होता है। 13, 2 + 13, ये प्राइम नहीं होता है, ये प्राइम नहीं होता, ठीक है। 2 + 17 = यही हो गई यार सारी, एक मिनट गलती हो गई सवाल में, कहीं देख लेता हूँ एक बार। गलती नहीं हुई, सही है। देखिए 19, ये प्राइम होता है, ठीक है। 2 + 19 21, ये प्राइम नहीं होता है। 2 + 23 25, ये प्राइम नहीं होता है। 2 + 29 = 31, ये प्राइम होता है। 2 + 31 = 33,
ये प्राइम नहीं होता है। 2 प्लस, ये आपको करना नहीं है, ये आपको सिर्फ मन मन में जोड़ कर करना है, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ इसलिए करना है, ठीक। जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी कौन कौन से होते हैं। 2 प्लस 37 बराबर 39, ये प्राइम नहीं होता है। 2 प्लस 41 बराबर 43, ये प्राइम होता है। 2 प्लस 43 इक्वल्स टू 45, ये प्राइम नहीं होता। और एक 47 और होती है, तो 2 प्लस 47 बराबर 49, ये प्राइम नहीं होता। तो इस तरह से हमारा जो है ये निकल कर आया, और एक प्राइम ये आई, एक ये आई, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 1 2 3 4 5 6। तो कुल मिलाकर P के जो हैं, कुल मिलाकर 6 अवस्था में P प्लस Q जो है वो हमारी कहाँ कहाँ, एक तो ये ये देखिए 6 अवस्था ये हैं जहाँ हमें प्राइम नंबर प्राप्त होंगे 2 प्राइम नंबर को जोड़ने के बाद। 47 तक हमने इसलिए लिए हैं क्योंकि उसने कंडीशन दे दी थी कि P लेस देन Q लेस देन 50। यहाँ से इसलिए हमने जो है 50 से छोटे सभी प्राइम नंबर्स को लिया है। तो कुल कितनी अवस्थाएं हो गई, तो P प्लस Q की कुल 6 अवस्थाएं हो गई हैं। P प्लस Q की 6 अवस्थाएं हो गई हैं, जहाँ P प्लस Q अभाज्य संख्याओं को जोड़ने के बाद उनका योग भी एक अभाज्य संख्या प्राप्त हो। आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर x अंक x है, तो इस प्रकार से x के कितने मान हो सकते हैं। x के कितने मान हो सकते हैं। ठीक, पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। देखिए क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए कि एक अभाज्य संख्या है, इकाई के स्थान पर अंक उसने x रख दिया है, तो इस प्रकार से कितने मान संभव हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक संख्या है 2 4, यहाँ रख दिया उसने x, या एक ही अंक की संख्या है वो है x, तो इकाई का अंक ही है। तो हमें इस x के जो है मान ज्ञात करने हैं, और हमारे पास संख्याएं क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्याएं हैं, इसमें 0 भी है। तो देखते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, वो है 2, तो इकाई पे हमारा 2 भी हो सकता है, इकाई पे हमारा 3 भी हो सकता है, इकाई के अंक पे हमारा 5 भी हो सकता है, इकाई के अंक पे हमारा 7 भी हो सकता है, इकाई के अंक पे हमारा 9 भी हो सकता है, इकाई के अंक पे हमारा 9 भी हो सकता है। और कौन सा हो सकता है, लिख के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153
11 हो सकता है, 13, 17, कुछ स्थान तक लिख के देख लेते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है हमें लिखने में। ये सब इकाई के ही स्थान चल रहे हैं, ये सब इकाई है। एक अंक का हो तो इकाई का स्थान होता है 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, फिर वही निकल कर आया, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट होती रहेगी। तो हमें प्राप्त हुआ कि एक तो हमारा 2 हो सकता है, एक हमारा 3 हो सकता है, एक हमारा 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो 5 तो हमें ये प्राप्त हो गए, और हमारा 1 भी हो सकता है, क्योंकि 11 में इकाई के स्थान पर 1 है। तो कुल संख्या ये आगे इन्हीं संख्या को रिपीट करेगा। 3 यहाँ आ गया, 3, 7, 9, 3, फिर इस तरह से रिपीट होती रहेगी आगे। लेकिन 5 रिपीट नहीं होगी, 2 रिपीट नहीं होगी। यदि 5 और 2 दोबारा रिपीट हो गई तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। क्यों? मान लीजिए 15 आया, तो 15 तो 3 गुणा 5 हो जाता है, ठीक है। तो इसके तो टुकड़े ही फिर 1, 3, 5, 15, तो 2 टुकड़े कहाँ बचे? तो टुकड़े 4 हो गए इसके, यानी गुणनखंड 4 हो गए, तो बेकार हो गया। तो 2 और 5 की कोई भी गुणा वाली संख्या, 2 और 5 की कोई भी गुणा वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी आगे चलने के बाद, यानी कि 3, 7, 9 ही आगे चलता रहेगा। तो कुल संख्या कितनी हुई? 2, 3, 5, 7, 9 और 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कुल संख्या कितनी हुई? यानी कि x के जो हैं 6 मान संभव हैं। यदि इकाई के स्थान पर x है तो x के 6 मान संभव है। ठीक, देखिए आप इसे, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि यदि x, x प्लस 1 और x प्लस 3 अभाज्य संख्याएं हैं, तो x का मान होगा ए ऑप्शन है हमारा 1, 0, 1, 2, 101। देखिए उसने कहा है कि x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है यदि x, x प्लस 1, x प्लस 3 अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें पता चला कि x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। x एक अभाज्य संख्या है, तो 0 तो अभाज्य संख्या होती नहीं है, ये तो यहीं कैंसिल हो गया। 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, ये भी कैंसिल हो गया। 2 होती है और 101 होती है। 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, याद रखना 101 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक, अब हम 2 लेकर चलते हैं और 101 लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू लेट, हमने माना कि लेट x की वैल्यू जो है वो हमने 2 ली, अभाज्य संख्या है। तो x प्लस 1 जब हम लेंगे तो 2 और 1 3, ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। और x प्लस 2 बराबर 5, 3, x प्लस 3 यानी कि x की वैल्यू 2 और 2 और 3 5, ये भी प्राइम नंबर है। अब यानी मान लीजिए लेट हमने माना कि x की वैल्यू 101, तो x प्लस 1 जब हम करेंगे तो वो 102 आ जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये निकल कर आया। तो इन क्वेश्चन को हम ऑप्शन के जरिए भी सॉल्व कर सकते हैं। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 3 संख्या दे दी है और 3 संख्या यानी कि x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, और इन संख्याओं में x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ऑप्शन से भी हम इनको उठा सकते हैं। ठीक, तो ये तो होने की नहीं, क्योंकि अगली जो हमने एक जोड़ा 102, वो तो 2 का गुणनखंड है, 2 का गुणज है, तो हम 101 ले नहीं सकते, तो 101 भी गलत, हमारा आंसर हो गया 2। ठीक, तो ये अभाज्य संख्याओं के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है।
तो देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। अगली क्लास में भी आपका भाज्य संख्या ही चलेगा, उसमें और ज़्यादा ऊंचे लेवल के क्वेश्चंस को लिया जाएगा। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।